स्केबीज मतलब खारिश बहुत बड़ा मसला बनी हुई है आजकल। जल्दी बीमारियां बहुत ज्यादा आम हो रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ खारिश के मतलब। खारिश एक छोटा सा माइट स्केबियाई माइट की वजह से होती है। इसकी क्या क्या काजेस हो सकती हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट एलोपैथिक में भी और होम्योपैथिक में भी और एहतियाती तदाबीर, आज उन्हीं के बारे में बात हुई। मैं डॉक्टर सैयद अजहर नकवी, दुआ क्लिनिक बूरीवाला से। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बात हो रही है स्केबीज की काजेज के बारे में कि खारिश क्यों होती है। असल में होता कुछ ऐसे, एक छोटा सा माइट है स्केबियाई माइट। वो जल्द की ऊपरी सतह में दाखिल होता है, ऊपरी जल्द में, और सैक ना के मूवमेंट करता है और बहुत सारे एग्स देता है। रात के टाइम उसकी मूवमेंट्स ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से खारिश रात के टाइम ज्यादा होती है। बाकी इसकी और वजूहात, अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड है उससे आप अगर हाथ मिलाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है, चांसेस हैं। मरीज से अपना बिस्तर शेयर करने से, अपने कपड़े शेयर करने से, अपना तौलिया शेयर करने से, अपना बेड शेयर करने से, ज़्यादा मेल जोल से, रश वाली जगहों से, स्कूल से, जेल खाना जा से और नर्सिंग होम से खारिश बहुत ज़्यादा फैलती है। और जब इन्फेक्शन हो जाती है उसके बाद जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। शदीद खारिश होती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है। रात के टाइम में खारिश बहुत ज़्यादा होती है और ज़ख्म बन जाते हैं। ज़्यादा दिन खारिश होने से ज़ख्म तक बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है उसकी। और ये हैं वो सिम्टम्स स्केबीज होने की। किसी भी इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परहेज़ करना। जब तक हम किसी भी बीमारी में परहेज़ नहीं करेंगे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी तरह स्केबीज में डेली नहाना, अपने कपड़े डेली चेंज करना और गर्म पानी से धोना कपड़ों को, और जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उसको डेली धूप में डालना। तेज़ मिर्च मसाला जात, फास्ट फूड्स, बड़ा गोश्त, अंडे, मछली से परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में सादगी अपनाइए तो इस स्केबीज से जान छूट सकती है, वरना इलाज जो भी हो, चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, स्केबीज से जान नहीं छूटेगी। वैसे तो बाज़ार में स्केबीज के लिए, खारिश के लिए बहुत सारी क्रीमें, बहुत सारे लोशंस अवेलेबल हैं। एसपी लोशन और बहुत सारे लोशंस दस्तयाब हैं। स्केब फ्री लोशन, एसपी लोशन और बहुत सारे लोशन बाज़ार में दस्तयाब हैं। उसको यूज़ करें, मुंह को छोड़ के पूरे जिस्म पे लगाएं और सुबह उठ के नहाएं और साथ में मेडिसिन खाएं। इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी, क्योंकि जो लोशंस होते हैं वो माइट, स्केबियाई माइट को मारते हैं, जिसकी वजह से कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह होम्योपैथिक में सल्फर ड्रॉप्स और हाइड्रोक्लोराइड, इनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, जबकि मेडिसिन हमेशा
اس کی انڈیکیشن اس کے علامات کے مطابق دی جاتی ہے۔ باقی آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی علاج ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بنا میڈیسن نہ یوز کریں۔ تو آج ہم نے بات کی اسکیبیز کے بارے میں، اس کی کازز کے بارے میں، اسکیبیز کے سمٹمز کے بارے میں اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی دیکھیے اور اپنے گروپس میں شیئر بھی کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی ناصر۔